भारतीय जनता पार्टी में मैसिव ज्वाइनिंग्स हो रही हैं और आज भी एक जम्मू की प्रोमिनेंट पर्सनालिटी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ YV शर्मा की। एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं जम्मू की, बिजनेसमैन हैं और उसके साथ साथ फॉर्मर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट भी हैं। शर्मा साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। और मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ज्वाइन करनी पड़ी? मुझे इस पार्टी से कई बातों में प्रेरणा मिली, कई बातों के मुतल्लक मैं प्रभावित हुआ और हमने कम से कम पिछले 30-35 वर्षों से हम पब्लिक लाइफ में हैं और कुछ ऐसी बातें देखने को मिली जो कि पहले नहीं मिली थी। तो इसलिए जब उन बातों का एक प्रभाव मन पे हुआ तो मन किया कि वी शुड बी पार्ट ऑफ द पार्टी में रह के बातें की जाए। शर्मा साहब, आप बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं और अगर बिजनेस कम्युनिटी के बीच में कोई प्रॉब्लम है या किसी बिजनेस मैन को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको किस तरह से एड्रेस जो है वो किया जाएगा आपके द्वारा? ऐसा है कि एज ए प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मोस्टली हम एक नुमाइंदगी और रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर होता है चैम्बर का कि हम गवर्नमेंट के साथ कई इश्यूज पे बातचीत करते हैं। नो सिंस हमने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की है तो इसमें अल्टीमेटली रास्ते तो किसी भी समस्या को हल करने के लिए पब्लिक, पॉलिटिकल पार्टी, गवर्नमेंट एंड इश्यूज लुक्ड। और ऐसे ही होता है कि यहाँ तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, MLAs होते हैं, पर चांस बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस हमारे यहाँ इस वक्त मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। तो इस वक्त जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस या चैम्बर्स हैं, जहाँ लायर्स के फोरम हैं, अगर उनकी कोई प्रॉब्लम्स हों पार्टी लेवल पे डिस्कस करती हैं तो पार्टी फिर जाके गवर्नमेंट लेवल पे डिस्कस करती है तो इश्यूज को रिजॉल्व करवाएगी। चलिए, जिन फोरम्स का आपने नाम लिया, सिविल सोसाइटी के बीच में एक अहम रोल वो प्ले करती हैं। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि ट्रेडर्स ने और इंडस्ट्रीज ने एक अहम रोल प्ले किया है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट अगर जम्मू कश्मीर के बीच में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा इशू है। आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370 आर्टिकल 370 एंड 35A, क्या लगता है कि कोई मैसिव यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स आई और किस तरह से आप देखते हैं वो सारा का सारा सिनेरियो? ऐसा है कि आज तक जो भी कोशिशें हो रही हैं यही हमें पता चल रहा है कि गवर्नमेंट का एम है कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करें और ऐसा भी सुना जा रहा है कि कई बाहर के इन्वेस्टर्स, दोज हु वांट टू इन्वेस्ट बाय पुटिंग अप इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, लार्ज स्केल फैक्ट्रीज, दे आर इन सर्च ऑफ दे आर अप्रोचिंग टू द गवर्नमेंट फॉर पीस ऑफ लैंड। और फिर ऐसा भी सुनने में आया है कि आने वाले 2-3 साल में एक काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इज़ क्वाइट सीरियस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ आल्सो वेरी सीरियस और हम ज़रूर आने वाले वक्त में इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डीमोनेटाइजेशन की गई, उसके बाद GST को इम्प्लीमेंट करवाया गया। आपको लगता है कि जो एक बिजनेसमैन है उसके लिए GST कंफ्यूजन बनती जा रही है या ये जो फैसला था ये सही? देखिए, अब इन तमाम बातों को काफ़ी मुद्दत हो गई है। डीमोनेटाइजेशन हैपेंड इन 2016 में हुई थी, आज 2021 चल रहा है। उस वक्त जो भावना थी डीमोनेटाइजेशन के पीछे कि करप्शन को कम किया जाए, फेक करेंसी को रिमूव किया जाए और इस तरह की बातों का एक भावना थी। वो भावना गवर्नमेंट के मुताबिक काफ़ी हद तक वो कहते हैं कि इसको हल हुई है। तो उसकी जो इमीडिएट डीमोनेटाइजेशन से कुछ प्रॉब्लम्स आई वो सारी गवर्नमेंट ने भी महसूस किया, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने की कोशिश की गई। तो खैर वो वक्त अब हो चुका है। तो आने वाले दिनों में गवर्नमेंट हमेशा ये ध्यान उनकी बातों से यही पता चलता है कि वो एक जब भी कोई मेजर स्टेप लिया जाए और उससे जो संभावित समस्याएं होने की गुंजाइश होती है उनको काफ़ी ध्यान में रखा जाए। टूरिज्म का एक अहम रोल रहता है रेवेन्यू जनरेट करने में और कई सारी ऐसी जगहें हैं जो अभी भी यहाँ पर उसको करेक्ट करने के बीच में प्रॉब्लम आई है और वो हो नहीं पाई। जिस तरह झील बनाने की बात की जा रही थी, हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, उसका रेनोवेशन का वहाँ पर काम चल रहा है, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि उसको हो सकता है कि 1 डिकेड और लग जाए। तो आपको नहीं लगता कि ये नीड ऑफ द आवर है और उसके ऊपर एक इनिशिएटिव लेना चाहिए?
मेरे हिसाब से आपका जो कंसर्न है बड़ा वेल प्लेस्ड है, और मेरा भी ऐसा ही सोचना है कि झील का प्रोजेक्ट था या कई तरह के प्रोजेक्ट जो शुरू हुए गवर्नमेंट की तरफ से, रोज़ अगर पेपर में आप देखें तो उनका यही होता है कि गवर्नमेंट की मंशा है कि जो प्रोजेक्ट्स डिले हुए हैं उनको स्पीड दी जाए और उन प्रोजेक्ट्स को ठीक किया जाए। जैसा आपने कहा कि झील के मुतल्लिक काफ़ी टाइम लगने की गुंजाइश है, तो मैं भी चाहूँगा कि उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। गवर्नमेंट को झील के प्रोजेक्ट को इमीडिएटली कंप्लीट करना चाहिए, और जो हाफ वे अबंडन किया था दैट वाज आल्सो नॉट इन गुड टेस्ट। तो बाकी तवी की जो बात आपने की, तवी का भी सिलसिला जो है काफ़ी सालों से इसको साबरमती आश्रम, साबरमती वो डिज़ाइन पे, मॉडल पे उसको अपलिफ्ट करना है, तो इसको भी करना चाहिए। तो कुल मिला के गवर्नमेंट की मंशा है कि जो प्रोजेक्ट्स स्लो स्पीड में हैं उनको स्पीड तेज की जाए, जो किसी वजह से शुरू नहीं हो सके उनको शुरू किया जाए। तो आई थिंक दिस सेक्टर इज गोइंग टू गिवन थ्रस्ट इन द डेज टू कम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ इस समय वाईवी शर्मा बातचीत में मौजूद थे, और जिस तरह मैंने आपको शुरुआत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बीच में ताबड़तोड़ ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, और हमने वाईवी शर्मा के साथ आज खास बातचीत की है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू से।